जिसका मतलब है कि तू वही है या यू आर दैट। ये वाक्य छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है और आदि शंकराचार्य ने इसी विचार को आगे बढ़ाकर अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी को समझाया है। हम आमतौर पर खुद को सिर्फ एक शरीर, एक नाम, एक पर्सनालिटी मानते हैं। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, मेरी प्रॉब्लम्स अलग हैं, तुम्हारी अलग। यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है, फियर शुरू होता है, ईगो शुरू होती है। लेकिन तत्त्वमसि कहता है, जिस चेतना से मैं देख रहा हूँ उसी चेतना से तुम भी देख रहे हो। अंदर से हम अलग नहीं हैं। जैसे समुंदर में लाखों लहरें होती हैं, हर लहर सोच सकती है कि मैं अलग हूँ, लेकिन सच में वो सब के सब पानी ही हैं। वैसे ही हम सब अलग अलग बॉडीज़ और माइंड्स दिखते हैं, लेकिन भीतर एक ही कॉन्शियसनेस है। अब सवाल आता है कि अगर सब एक ही हैं तो ये दुनिया जो दिख रही है, क्या ये इल्यूजन है? अद्वैत ये नहीं कहता कि ये दुनिया फेक है या एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपको दर्द होता है, इमोशंस आते हैं, स्ट्रगल होती है, वो एक्सपीरियंस आपको रियल लगता है। लेकिन अद्वैत कहता है कि ये रियलिटी बदलती रहती है। जैसे सपना देखते समय सपना रियल लगता है, लेकिन जागने के बाद समझ आता है कि वो पूरा सच नहीं था। वैसे ही हमारी पहचान, मैं सिर्फ ये बॉडी हूँ, ये माइंड हूँ, शायद पूरी सच्चाई नहीं है। सोचिए, हर साल हमारे शरीर में कुछ टाइम बाद ज़्यादातर सेल्स बदल जाते हैं, थॉट्स बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, हमारी पर्सनालिटी बदलती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा रहती है, वो जो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही है, वो अवेयरनेस। तत्त्वमसि उसी अवेयरनेस की ओर इशारा करता है। आज की दुनिया में लोग बाहर बहुत कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को सिर्फ एक लिमिटेड आइडेंटिटी मान बैठे हैं। अगर सच में समझ आ जाए कि सामने वाला भी उसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, तो शायद हेट्रेड कम हो जाए, कंपैरिजन कम हो जाए और जीवन थोड़ा हल्का लगना लगे। अद्वैत कोई बिलीफ नहीं है जिसे आपको ब्लाइंडली मानना पड़े। ये एक इन्विटेशन है खुद को गहराई से देखने का। शायद हम ये सिर्फ नाम, चेहरा या कहानी नहीं है। शायद हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा शांत है, प्रेजेंट है और वही सब में है। तो शायद इसका असली अर्थ तत्त्वमसि का यही है कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है।